नमस्कार पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात के बाद एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में हो रही धरना प्रदर्शन से दोस्तों की मोदी सरकार पर पड़ा है बहुत ही बड़ा असर। यहाँ पर आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ा फैसला सामने आ चुका है, जिसमें दोस्तों संसद के अंदर बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। तो साथ ही साथ हम जानेंगे और साथ ही दोस्तों 7,500 प्लस DA और महंगाई भत्ते को लेकर, साथ ही साथ मेडिकल सुविधा को लेकर आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबर आई, दिल्ली में हो रहे धरना प्रदर्शन से आप सभी के लिए क्या क्या बड़ी खबर है। साथ ही माननीय सांसद सुप्रिया सुले जी ने आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जिसके बारे में भी बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसीलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दिल्ली के धरना प्रदर्शन की। तो दोस्तों लगातार पिछले 5 से 6 दिनों से दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले दोस्तों ये धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में किया गया था, जिसके बाद कमांडर अशोक जी रावत ने जैसा कि ऐलान किया था कि एक दिन का धरना प्रदर्शन रामलीला मैदान में होगा, जिसके बाद हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों जिसके बाद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और श्रृंखला बंद अनशन का भी यहाँ पर जो है वो ऐलान कर दिया जा चुका था। तो श्रृंखला बंद अनशन जो है वो सामने आ चुका है, चालू हो चुका है। आप सभी के लिए जंतर मंतर पर श्रृंखला बंद अनशन चल रहा है। तो इसी अनशन और इसी बड़े प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर केंद्र सरकार की कानों तक ये बात पहुंची, केंद्र सरकार के जहन में ये बात पहुंची कि EPS 95 पेंशन धारकों का ये जो मुद्दा है ये कितना बड़ा बन चुका है। और इसी को लेकर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आई है। इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर जंतर मंतर पर आकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब पेंशन धारकों का धरना प्रदर्शन चल रहा था तो यहाँ पर जंतर मंतर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आई थी। उन्होंने पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगों का एक बार फिर से जायजा लिया और यहाँ पर आप सभी की पेंशन की 7,500 प्लस DA, साथ ही साथ दोस्तों फ्री मेडिकल सुविधा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया, जिसमें दोस्तों पेंशन धारकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पहले ज्ञापन दिल्ली आवास पर सौंपा गया था उसके बारे में यहाँ पर याद दिलवाया और कहा था कि आपने पहले भी आश्वासन दिया था। लेकिन इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आप पूरा विश्वास रखिए, हम विश्वास के साथ आपकी संपूर्ण मांगों को मंजूर करवाने की पूरी प्रयत्न करेंगे। साथ ही दोस्तों एक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, जिसमें दोस्तों आप सभी ने पहले देखा होगा कि आप सभी के हित चिंतक के रूप में कही जाने वाली हेमा मालिनी जी ने आप सभी की संसद में मांग उठाई थी, जिसके बाद दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने भी आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों का पक्ष संसद के अंदर रखा था, जिसमें उन्होंने संसद के अंदर बोलते हुए कहा था कि आम नागरिक को भी यहाँ पर देश में बराबर का अधिकार है, यहाँ पर सभी पेंशन धारक एक समान है, सभी को सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि पेंशन धारक बुजुर्ग स्थिति में होने के कारण उनके आय का स्रोत एकमात्र पेंशन हो जाती है, तो पेंशन धारकों को पेंशन 7,500 प्लस DA की पेंशन दी जाए, साथ ही साथ महंगाई भत्ते से भी उनको जोड़ा जाए। और इसी कड़ी में दोस्तों सुप्रिया सुले जी ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान यहाँ पर आप सभी के लिए जंतर मंत्र से कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर जंतर मंत्र पर जब सुप्रिया सुले जी ने ऐलान किया तो दोस्तों उनके साथ कमांडर अशोक जी रावत भी शामिल थी। कमांडर अशोक जी रावत और अन्य नेताओं का धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद सुप्रिया सुले जी ने अपना संबोधन पेंशन धारकों के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ पर पेंशन धारकों की मांग संसद में रखी है और इसके बाद दोस्तों आप सभी की जो संपूर्ण मांगे हैं वो मंजूर करवाने का मैं पूरा प्रयत्न करूंगी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को लगातार जो मांगे हैं उनको लेकर देश के अलग अलग सांसद जो है वो आप सभी के सामने आ रहे हैं, तो इसी को देखते हुए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। और पेंशन धारकों की जो डिमांड है, जो मुख्य मांग है वो है दोस्तों 7,500 प्लस DA की पेंशन के साथ साथ उन्हें भी मेडिकल भत्ता दिया जाए, यहाँ पर महंगाई भत्ता दिया जाए, क्योंकि उन्हें भी महंगाई से जोड़ा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बड़ी मांग थी, इसको लेकर कमांडर अशोक रावत लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, रैलियां का ऐलान कर रहे थे, लगातार धरना प्रदर्शन हो भी रहा है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार आप सभी के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने एक अपडेट जारी किया था, जिसमें सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन देने का भी ऐलान कर दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार के ऐलान के अनुसार आप सभी पेंशन धारकों को 2024 के चुनाव से पहले पेंशन धारकों की सारी मांगे मंजूर कर ली जाएगी। और पेंशन धारकों ने भी ऐलान कर दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले अगर पेंशन धारकों की मांगे मंजूर नहीं होती है तो इस बार वोट फॉर OPS या फिर जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, इस थीम पर पेंशन धारक जो है वो वोट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए लगातार आप सभी के लिए पेंशन पर बड़ी खबरें सामने आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें पेंशन पर आज की तमाम बड़ी अपडेट की, तो दोस्तों चलिए एक एक करते हम पेंशन पर तमाम बड़ी अपडेटों को भी आज की इस वीडियो के अंदर कवर कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि EPS 95 पेंशन पर बहुत बड़ी खबर, 2014 से पहले रिटायर्ड का सहारा बना हाईकोर्ट। जी हाँ दोस्तों, हायर पेंशन पर EPFO का फंसा पेंच, यहाँ पर हाईकोर्ट ने सुनाया एक बहुत ही बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए साल 2014 के बाद रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी को उच्च पेंशन पाने का लाभ मिलने जा रहा है। संभावना है कि जनवरी में
में उनके खाते में उच्च पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी, लेकिन 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी। अब इनके लिए कानूनी लड़ाई की नई रोशनी यहाँ पर जारी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मियों को ईपीएस 95 के दायरे में नहीं माना गया। सरकार ईपीएफओ ने कहा कि इस दायरे में नहीं आते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया। सभी दरवाजे बंद हो गए। याचिका खारिज होते ही 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले लाचार हो गए थे। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर मद्रास हाईकोर्ट से निकलकर अब सभी पेंशन धारकों के लिए सामने आई है। दोस्तों, आशा की किरण आप सभी को नजर आ रही है। नए सिरे से पूरी कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इससे ये संभावना जताई जा रही है कि 2014 से पहले रिटायर्ड कर्मचारियों को उनका अब हक जो है मिलकर ही रहेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 की जजमेंट की गलत व्याख्या की गई। सरकार और ईपीएफओ ने गलत व्याख्या की। इन लोगों ने शुरुआती से यह बात बोलते रहे कि इस समय जो मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश माना है कि 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों की भी बात दोस्तों इसमें कड़ी की गई है। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी 2014 से पहले वाले पेंशन धारकों के लिए रोक नहीं लगाई थी। इस बात से अब सबको ईपीएस 95 पेंशन को लेकर उम्मीद की नई किरण निकलकर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, मद्रास हाईकोर्ट का असर कहां तक रहेगा इसके बारे में अगर आपको बताया जाए तो दोस्तों आशा की किरण जगी है, क्योंकि ईपीएफओ के पास 2 विकल्प है। मद्रास हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे, या दोस्तों ईपीएफओ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा वैसे ये पूरा केस फिर से खुल जाएगा और निराशा तोड़ने के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए गेट भी खुल जाएगा। अगर ईपीएफओ 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर अपील नहीं करता है तो यह आदेश सबके लिए मान्य हो जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले ने 2014 से पहले रिटायर्ड होने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। दोस्तों, ईपीएफओ के वकील बार बार कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हार चुके हैं और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहीं भी पेंशन नहीं देना मेंशन नहीं किया गया है। और इसके पास दूसरा विकल्प दोस्तों ये है कि देश की सभी हाईकोर्ट में अपील करना सिलसिला शुरू हो चुका है। याचिकाकर्ता ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई है, हमको भी इस दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों, मोटा मोटा अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला ये दिया है कि 4 नवंबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उनमें यह नहीं कहा गया था कि 2014 से पहले जो रिटायर्ड पेंशन धारक है उनको अलग तरह की पेंशन मिलेगी और 2014 के बाद में जो रिटायर्ड पेंशन धारक है उनको अलग तरह की पेंशन मिलेगी। मद्रास हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की व्याख्या है वो सरकार और ईपीएफओ ने गलत की है। 2014 से चाहे पहले का पेंशन धारक हो चाहे बाद का पेंशन धारक हो, दोनों समान रूप से पेंशन पाने के हकदार है। सबको समान पेंशन मिलेगी। और अगर ये जो मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश निकाला है, इस आदेश का 90 दिन तक यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं ले जाता है ईपीएफओ या फिर सरकार, तो यह आदेश आप सभी के लिए लागू हो जाएगा और आप सभी को भी समान पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चला जाता है तो इस मामले की एक बार फिर से यहाँ पर जो है जानकारी ली जाएगी, एक बार फिर से इस मामले को खोला जाएगा। और मद्रास हाईकोर्ट ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने पेंशन देना मना नहीं किया है। और दूसरा विकल्प ये बता दिया है कि देश की सभी जो हाईकोर्ट है उनमें अपील करने का सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा इसी के साथ। और याचिकाकर्ता ये भी कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या हुई है, हम भी इसके दायरे में आएंगे। यानी कि अब सरकार और ईपीएफओ के लिए यहाँ पर जो हाईकोर्ट का फैसला आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। और